हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि जून में यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 18 जून को होना सुनिश्चित है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए म्यूज़िक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हम लोग वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल दोनों के ही लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, और आज हम देखेंगे जो पहले एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उन क्वेश्चंस को। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशंस सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, दुर्गा तथा मालकोंस राग की जाति क्या है? औलव औलव, औलव शाडव, औलव संपूर्ण या शाडव औलव? राग दुर्गा की अगर बात करें तो ये बिलावल थाट का राग है। राग दुर्गा बिलावल थाट का राग है। और वहीं मालकोंस की बात करें तो मालकोंस भैरवी थाट का राग होता है। तो इन दोनों की ही जो जाति होती है वो औलव औलव होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, औलव औलव। की राग दुर्गा और राग मालकोंस की जो जातियां होती हैं वो औलव औलव होती है। राग दुर्गा बिलावल थाट का राग होता है और राग मालकोंस भैरवी थाट का राग होता है। राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। सर्वथा सुगम, सुमधुर एवं शांत रागों में मालकोंस का स्थान अग्रगण्य माना गया है। और राग दुर्गा की उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह और अवरोह में क्रमशः गंधार और निषाद स्वर वर्जित होते हैं, इसलिए इसकी जाति औलव हो जाती है। तो इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, औलव औलव। कि दुर्गा तथा मालकोंस राग की जाति औलव औलव होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मा रे पा की स्वर संगति किस वर्ग के रागों में प्रयुक्त होती है? कान्हा में, भैरव में, मल्हार राग में या बिलावल राग में? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, मल्हार। मा रे पा की जो स्वर संगति है वो मल्हार राग में देखने को मिलती है। मल्हार राग या मेख मल्हार राग हिंदुस्तानी व कर्नाटक संगीत में पाया जाता है। मल्हार का मतलब होता है बारिश या वर्षा, और माना जाता है कि मल्हार राग के गानों को गाने से वर्षा होती है। मा रे पा की स्वर संगति भी जो है वो मल्हार राग से संबंधित है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मल्हार। मल्हार जो राग है वो काफी ठाट का राग है। मल्हार काफी ठाट का राग होता है। कान्हड़ा जो है, दरबारी कान्हड़ा, वो आसावरी ठाट का राग होता है। भैरव ठाट का ही राग है। और बिलावल ठाट का राग होता है। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, मल्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार में जोड़ आलाप किसके बाद बजाया जाता है? आलाप के बाद, झाला के बाद, मसीद खानी गद के बाद या रजा खानी गद के बाद? सितार में जोड़ आलाप जो है वो रजा खानी गद के बाद बजाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, रजा खानी गद। सितार जो होता है वह वीणा और तंबूरा का मिश्रण होता है। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, रजा खानी गद। सितार में जोड़ आलाप का जो वादन है वो रजा खानी गद के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभा गुरटू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी? ख्याल की, ठुमरी की, ध्रुपद की या लोक संगीत की? शोभा गुरटू जो कि ठुमरी गायन शैली की एक प्रसिद्ध गायिका थी, इनको
ठुमरी क्वीन के रूप में भी पहचाना जाने लगा था। इनका जन्म वर्ष है 1925। 1925 को ये बेलगाम कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। 1925 को बेलगाम कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। इन्हें जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अल्लादिया खां की शिष्या गनकी जी ने प्रशिक्षित किया था। गनकी जी ने, जो कि कौन थी? अल्लादिया खां जी की शिष्या थी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठुमरी। कि शोभा गुटू जी जो थी वो ठुमरी की एक प्रसिद्ध गायिका थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राग दिन के मध्य में गाया जाता है? मुल्तानी, आसावरी, वृंदावनी सारंग या पूरिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वृंदावनी सारंग। वृंदावनी सारंग को राग सारंग भी कहा जाता है और यह एक अत्यंत मधुर व लोकप्रिय राग है। इसके गायन का समय मध्याह्न है, यानी दोपहर है। मध्याह्न के समय यानी दोपहर के समय इसका गायन किया जाता है और यह वृंदावनी सारंग जो है वो काफ़ी ठाट का राग होता है। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, वृंदावनी सारंग। कि वृंदावनी सारंग जो है वो दिन के मध्य में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी के रागों में समान स्वर प्रयुक्त होते हैं? बसंत और परज में, वृंदावनी सारंग और शुद्ध सारंग में, श्याम कल्याण और भूप कल्याण में या जोग और जोग कौंस में? जिस जोड़ी में रागों के समान स्वर प्रयुक्त होते हैं वे राग हैं राग जोग और जोग कौंस। राग जोग और जोग कौंस में समान स्वर प्रयुक्त होते हैं। जोग कौंस के पूर्वांग में राग जोग की झलक देखने को मिलती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, जोग और जोग कौंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृंतन, मुर्की किस वाद्य पर प्रयोग किए जाते हैं? तबला, सितार, पखावज या ढोलक? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, सितार। कृंतन, मुर्की ये सब सितार वाद्य पर प्रयोग किए जाते हैं। सितार एक तत्वाद्य होता है और इसमें 7 तार होते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, सितार। बाकी तबला, पखावज और ढोलक ये तीनों ही जो है वो अवनद्य वाद्य की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार देखें तो ऑप्शन 2 सितार सही हो जाएगा कि कृंतन, मुर्की जो है वो सितार वाद्य पर प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला है? आनंदो चटर्जी, कुमार बोस, जाकिर हुसैन या नयन घोष? सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है वो हैं उस्ताद जाकिर हुसैन जी। उस्ताद जाकिर हुसैन जी को ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो 2024 में जो इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो उनको किस एल्बम के लिए, किस बैंड के लिए मिला हुआ है उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिए कि इनको किस लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला हुआ है, किस एल्बम के लिए। तो उस्ताद जाकिर हुसैन खां जी जो हैं वो प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के सबसे बड़े पुत्र हैं और इन्हें वर्ष 2002 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। किससे? पद्म भूषण से। 2002 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है वे कौन हैं? पंडित भीमसेन जोशी, पंडित यशराज, पंडित अजय चक्रवर्ती या पंडित अजय पोहनकर? तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी जो कि किराना घराने के एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे, या किराना घराने के संस्थापक अब्दुल करीम खान से बहुत ही प्रभावित थे, और भारत सरकार द्वारा इन्हें 4 नवंबर 2008 को देश का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 4 नवंबर 2008 को, ठीक है, 4 नवंबर 2008 को इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक 15 मात्रा की ताल कौन सी है? आड़ा चार ताल, गजझंपा ताल, सूल ताल या बड़ी सवारी ताल? आड़ा चार ताल जो है वो 14 मात्रे की ताल होती है, 14 मात्रे की ताल। गजझंपा ताल 15 मात्रे की होती है, सूल ताल 10 मात्रे की होती है, और बड़ी सवारी ताल जो है वो 16 मात्रे की ताल होती है। इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गजझंपा ताल। जो 15 मात्रा की ताल है वो गजझंपा ताल है। गजझंपा ताल जो है पखावज की ताल होती है, ये तबले की ताल नहीं होती, ये होती है पखावज की ताल। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा गजझंपा ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदा रेला किस पर बजाया जाता है? इसराज पर, पखावज पर, तबला पर या सरोद पर? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 तबला। कायदा और रेला जो है वो तबले पर बजाया जाता है। तबला भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाला एक प्रचलित अवनद्य श्रेणी का ताल वाद्य है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताल के कितने प्राण हैं? 7, 12, 10 या 15? संगीत में ताल का प्रमुख स्थान है। वास्तव में ताल ही संगीत का प्राण है। प्राचीन काल के विद्वानों ने 10 प्राण का होना बताया है। तो इस प्रकार अगर देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 10, कि प्राचीन काल में विद्वानों ने 10 प्राणों का होना बताया है। संगीत मकरंद में तालों के 10 प्राण इस प्रकार से बताए गए हैं इस श्लोक के माध्यम से। वो श्लोक है, कालो मार्ग क्रिया अंग ग्रहो जाति कलालया यति प्रस्ताव कश्चयोति ताल प्राणम दशा स्मृता। अर्थात काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति और प्रस्तार, ये 10 ताल के प्राण हैं। तो इसी को संगीत मकरंद में श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं कि काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तार, ये 10 प्राण जो हैं वो ताल के 10 प्राण होते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 10। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खंड जाति में लघु की मात्रा कितनी होती है? 3, 4, 5 या 7? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 5। खंड जाति में लघु की मात्रा जो है वो 5 होती है। राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। इस प्रकार अगर देखें तो जो खंड जाति है वो उसमें लघु की मात्रा 5 होती है। तो जिसमें लघु की मात्रा 5 होती है उसे खंड जाति कहते हैं। 3 मात्रा जिसमें होती है वो होती है तिस्र जाति। 4 मात्रा जिसमें होती है वो चतुरस जाति।
5 जाति खंड जाति है और 7 जाति जो होती है वो होती है मिश्र जाति, और जिसमें 9 लघु की मात्रा होती है वो होती है संकीर्ण जाति। इस प्रकार ताल में 5 जातियां होती हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनाई बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं? वितत, तत्, सुषिर या घन? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सुषिर। शहनाई बांसुरी वाद्यों को सुषिर वाद्यों में रखा गया है। सुषिर वाद्य की श्रेणी में रखा गया है। सुषिर वाद्य वे होते हैं जो फूंककर या हवा के फूंक से बजाए जाते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा सुषिर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर अवस्थित है? 13वीं श्रुति पर, 16वीं श्रुति पर, 17वीं श्रुति पर या 20वीं श्रुति पर? श्रुति से स्वर और स्वर से ग्राम की रचना हुई है, और ग्राम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम, जिसमें मध्यम ग्राम में पंचम श्रुति जो है वो 16वीं श्रुति पर अवस्थित होती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 16वीं श्रुति, कि मध्यम ग्राम में पंचम स्वर जो होता है वो 16वीं श्रुति पर अवस्थित होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने आज के सेशन में कुल 15 क्वेश्चंस को देखें और साथ ही साथ इनके बारे में भी जानते गए। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।